अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एफिड एक्सप्रेशन के सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और हम पढ़ेंगे एंड एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। अच्छा जी, ये एक एप्लीकेशन है एम्प्लॉइज़ का। यहाँ मैं चाहता हूँ ये डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ़। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2 कंडीशन ऐसे लगाऊँ, एक यहाँ पे अलग से व्यू जनरेट कर लूँ, स्लाइस के ज़रिए एक अलग से व्यू जनरेट कर लूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज़ में कंडीशन लगाऊँ और वो ये होगा कि सेल्स डिपार्टमेंट का मुझे सिर्फ़ वो एम्प्लॉइज़ दिखाएँ जो एक्टिव है। यानी एक तो वो सेल्स डिपार्टमेंट का हो, दूसरा उसका स्टेटस एक्टिव हो और इसके लिए हम एक अलग व्यू जनरेट करेंगे, इसी टेबल में नहीं किसी और व्यू में हम उसको शो कर लेंगे, मतलब स्लाइड जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे आते एक यहाँ पर आएँगे आप एम्प्लॉइज़ टेबल है, इसी के अंदर हम लगा लेंगे एक नया स्लाइस शो कर लेंगे जिसमें हम डिपार्टमेंट यहाँ पे नाम दे देंगे, मैं इसको सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ टेबल के लिए लगा लेंगे। मैं सेल्स डिपार्टमेंट इसलिए इसको नाम दे दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट से ही एम्प्लॉइज़ आएँगे और उनका स्टेटस मस्ट एक्टिव होना चाहिए। इसके लिए जो एक्सप्रेशंस आप लगा लेंगे वो है एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, एंड एक्सप्रेशन आप तब लगा लेते हैं जब भी आपने 2 कंडीशंस लगा लेनी हो, यानी एक नहीं 2 कंडीशंस, एक से ज़्यादा कंडीशन जब भी आपने लगाना है किसी भी डेटा को फ़िल्टर करने के लिए, तब आपने लगा लेना है एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल। यहाँ से हम लिखेंगे एंड, ये एंड एक्सप्रेशंस आ गया। हम क्या करने वाले हैं, इसको हम बताने वाले हैं कि जी आपने जाना है डिपार्टमेंट, यहाँ से ये डिपार्टमेंट टेबल कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम को चॉइस किया। आगे हम कर लेंगे इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे सेल्स। आगे हम लिखेंगे कामा, साथ ही सेल्स लिखेंगे कामा, आगे लिखेंगे जी कॉलम हमारे पास है एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, यानी एक्टिव होना चाहिए। इसको हमने बताया भाई, 2 कंडीशन हमने इसको दी भाई, आपने जाना है डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट कॉलम में, वहाँ से आपने देखना है कि सेल्स का जो डिपार्टमेंट है उसका एम्प्लॉई और उसका स्टेटस भी है, स्टेटस कॉलम में जाकर स्टेटस भी आपने चेक कर लेना है कि उसका स्टेटस ट्रू हो, यानी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर वो एम्प्लॉयज़ आपने एक्सट्रैक्ट करना है जिनका स्टेटस एक्टिव हो। इस तरह की जब भी आपने 2 कंडीशन लगाना, अभी यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लगाई, एक तो सेल्स और एक तो एक्टिव होना। इस तरह के लिए आपने एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये डेटा अभी हमें शो कर लेंगे सेल्स डिपार्टमेंट वाली स्लाइस के अंदर। स्लाइस जनरेट करना मैंने आपको पहले सिखा दिया है। यहाँ से आपने सेव करना है, यहाँ से भी आपने सेव करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट के नाम से स्लाइस जनरेट हुआ है। इसको हमने व्यू जनरेट करना है क्योंकि ऑटोमेटिकली व्यू इसके लिए नहीं बनता। यहाँ से आपने व्यू जनरेट किया, क्रिएट न्यू व्यू, इसके लिए हम रखेंगे स्लाइस डिपार्टमेंट। यहाँ से सेम उसी स्लाइस डिपार्टमेंट के नाम से जो स्लाइस जनरेट किया तो उसे हम चॉइस कर लेंगे, टेबल व्यू में रखेंगे क्योंकि थोड़ा डिटेल आ जाता है इसमें आसानी से। यहाँ से हम चाहते हैं इसको कोई डिस्प्ले भी साथ आइकन भी दे दें इसको सेल्स डिपार्टमेंट का, फर्ज कर ले मैं ये चॉइस कर लेता हूँ, वैसे ही फर्जी तौर पर सेव कर दिया। अब हम जाते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें यहाँ पे नीचे फ़िलहाल कोई टेबल जनरेट नहीं हुआ, यूँ ही रिफ़्रेश कर लेंगे यहाँ पे वो आ जाएंगे जो हमने अभी स्लाइस जनरेट किया है। ये देखें सेल्स डिपार्टमेंट के नाम से जो स्लाइस हमने अभी जनरेट किया था वो यहाँ पर आए। अब इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये देखें अली और आयशा सेल्स डिपार्टमेंट के हैं और स्टेटस इनका एक्टिव है, यानी यस में है, ट्रू में है, ये तभी उसको मेंशन कर रहा है। अच्छा जी, हम इसी ऐप के अंदर एक और स्लाइस जनरेट कर देंगे जिसमें हम ये कंडीशन लगा लेंगे कि जो भी एम्प्लॉइज़ आईटी डिपार्टमेंट के हो तब, या जो उसकी सैलरी 50,000 से लेस हो, यानी 50,000 से उसकी कम हो, तो इन 2 कंडीशन के लगा लेंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सही हो तो वो उस स्लाइस के अंदर उन तमाम एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड को हमें शो करेगा। इसके लिए एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप यहाँ पे जाएँ, एड स्लाइस कर लें, क्रिएट स्लाइस कर लें। यहाँ से मैं इसको नाम ही देता हूँ एंड एक्सप्रेशन एम्प्लॉइज़ टेबल के लिए ही हमने बनाना है एंड एक्सप्रेशन एम्प्लॉइज़ टेबल के लिए। अब कंडीशन क्या लगा लेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्रिएट न्यू एक्सप्रेशन, ये देखें अब यहाँ पे आपने लगा लेना है जी 2 कंडीशन इसके लिए भी लगाना है। देखिए अभी हमने इससे पहले सिखाया था एंड का।
एंड में क्या था, 2 कंडीशन देते थे और दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा वो तभी आपको रिज़ल्ट देते थे। अब हम यहाँ पे और का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और एक्सप्रेशन, यानी ये वाला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और एक्सप्रेशन इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसको भी हम सेम 2 ही कंडीशन दे देंगे, लेकिन ये काम तब करेगा दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो तब भी काम करेगा, और अगर दोनों ट्रू हो तब भी काम करेगा। समझ रहे हैं ना भाई, इतना सा फ़र्क है एंड और आर में। एंड में दोनों कंडीशन जो आप दे देंगे वो ट्रू होना चाहिए, तभी आपको जाके रिज़ल्ट जनरेट कर लेगा। आर में 2 कंडीशन दे देंगे, लेकिन उसमें 2 या 2 से तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी अगर हो ट्रू तो वो आपको रिज़ल्ट जनरेट करके दे देंगे। अच्छा जी, चलें हम करते हैं इसको, हम बताते हैं जी, दोबारा लिखते हैं। और हम इसको कहते हैं जी, आपने जाना है डिपार्टमेंट में, आर में या तो डिपार्टमेंट इसका होना चाहिए स्पेस इज इक्वल टू IT, यानी हम इसको 2 कंडीशन देखेंगे, भैया इसका डिपार्टमेंट IT होना चाहिए, कॉमा अदरवाइज इसकी सैलरी जो है वो लेस देन होना चाहिए 50,000। ठीक है, ये हमने इसको 2 कंडीशन दे दिया। हमने इसको कहा भाई या तो डिपार्टमेंट इसका ID होना चाहिए, उस एम्प्लॉई को आप लेके आएंगे, या तो उसका 50,000 से कम सैलरी होनी चाहिए, आपने उसको लेकर आना है। दोनों में से कोई एक भी अगर उसका मैच करता हो कंडीशन, वो आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देंगे। किसमें, ये एंड एक्सप्रेशन वाले स्लाइस के अंदर। ये स्लाइस है, मैंने स्लाइस जनरेट किया है ताकि समझने में आसानी हो ईज़िली। ठीक है, वैसे आप वर्चुअल कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, या एज़ पर रिक्वायरमेंट अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन या कोई क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे इस टेबल में, वो खुद से आपको नाम दे देंगे, इस टेबल में आपने फ़िल्टर डेटा करके दे देना है जिसमें इस तरह के कंडीशंस आपके पास जब भी आता है तो आपने आर का इस्तेमाल करना है। यहाँ से हम सेव करते हैं, यहाँ से भी सेव करते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं, ऐप के फुल स्क्रीन पे। यहाँ से एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो, देखो यहाँ पे आ जाएंगे एंड एक्सप्रेशन का एक अलग से टैब बनकर। ये देखें एंड एक्सप्रेशन, क्लिक कर लें, ये आपके सामने है, IT डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा जी, देखें यहाँ पे ना ये इसकी सैलरी 70,000 है। अब मैंने आपको बताया था कंडीशन एक भी अगर मैच करता हो इसने ला के दिखाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन मैच हो रहा है और वो है डिपार्टमेंट इस बंदे का, बेशक सैलरी मैच नहीं हो रही, और इसी कंडीशन में ही काम करता है। 2 आपने कंडीशन दे दी या 2 से ज़्यादा भी दे दी, एक भी अगर उसका मैच कर रहा है वो उसका लिस्ट ला के दे देंगे। तो इस बंदे का क्या हो रहा है जी, यहाँ पे डिपार्टमेंट मैच कर रहा है, सैलरी बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया इसी सूरत में काम कर लेंगे। 70,000 है इसका, लेकिन ये IT डिपार्टमेंट का, इस लिहाजा इसने यहाँ पर लाया। नीचे वाले में दोनों चीज़ें मैच कर रहा है, ये IT डिपार्टमेंट का भी है, और जो हमने दूसरा कंडीशन लगाया था 50,000 से लेस सैलरी हो, वो दोनों मैच कर रहे हैं। ये ला के इसने देखा है। ठीक हो गया जी, इसमें हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट मिलते हैं सीरीज़ में। इसी सीरीज़ में आगे मिलेंगे आपको मज़ीद एक्सप्रेशंस के साथ। ये बेसिक्स एक्सप्रेशंस है एपशीर के जो आपको लिए ला रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में आइडिया भी दे दें कि किस तरह हम वीडियो को और मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं।